डॉक्टर बंदूकवाला का स्वागत करते हैं। हम लोग उन लोगों को, हमें लगता था कि हम लोकतंत्र को इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर मजबूत कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में बात करना, गांधी जी के बारे में कहना सबको अच्छा लगता है। हमारे दंतेवाड़ा का जो कलेक्ट्रेट है उसको गांधी सदन बनाया गया है। वहां पर करीब 50-50 हजार रुपए के बड़े बड़े फ्रेम्स हैं जिसमें गांधी जी की फोटोएं लगाई गई हैं पूरे कलेक्ट्रेट में, और दिन भर वैष्णव जन तो तेने कहिए उसका रिकॉर्ड बचता रहता है, और आदिवासियों के नरसंहार की योजनाएं भी बनती रहती हैं। तो गांधी जी के बारे में बात करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब गांधी जी की बात पर अमल शुरू करते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जब हमने अमल शुरू किया तो झगड़ा शुरू हुआ, पीटीओ से झगड़ा शुरू हुआ, फूड ऑफिसर से झगड़ा शुरू हुआ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से झगड़ा शुरू हुआ, कलेक्टर के साथ झगड़ा शुरू हुआ, और ये झगड़े छोटे छोटे चल रहे थे हमारे। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कॉरपोरेशंस के साथ, खास तौर से माइनिंग कॉरपोरेशंस के साथ एमओयूज किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता माइनिंग के लिए, खनिज खोदने के लिए। और इत्तेफाक ये है कि 2005 में 4 जून को उसने एमओयू किया टाटा के साथ, और 5 जून अगले दिन से उसको याद आ गया कि छत्तीसगढ़ में नक्सली बहुत है और नक्सलियों के खिलाफ एक कुछ करना चाहिए, और एक तथाकथित स्वस्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ 5 जून 2005 को, जिसकी की पूरी योजना लिखित रूप में कलेक्टर ने नवंबर 2004 में सरकार को भेज दी थी कि एक स्वस्फूर्त आंदोलन शुरू करना है जिसका ये बजट होगा और जिसमें ये किया जाएगा, लोगों को हथियार दिए जाएंगे, लोगों का संगठन किया जाएगा, और फिर ये होगा। वो स्वस्फूर्त आंदोलन नवंबर 2004 में इसकी योजना बन गई थी, और अचानक वो टाटा के साथ एमओयू हुआ और अगले दिन से शुरू हो गया। और ये स्वस्फूर्त आंदोलन क्या था? इसका नाम था सलवा जुड़ो, जिसका अर्थ है शांति अभियान। और इसमें इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि सरकार ने कहा कि ये आदिवासी लोग नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं, ये नक्सलियों को खाना देते हैं, उनको आश्रय देते हैं, इसलिए अगर नक्सलवाद को समाप्त करना है तो इन गांवों के लोगों को गांवों से उठा करके सड़क के किनारे थाने के चारों तरफ बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाए, और जब हम लोग लड़ाई करके नक्सलियों को खत्म कर देंगे उसके बाद फिर इन आदिवासियों को वापस ले जाया जाएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि साहब अहमदाबाद में जेब कतरे बहुत है, जेब कतरों को पकड़ना है, तो चलिए आपको शहर के बाहर खेतों में रख देते हैं और आप रहिए वहां, और जब हम जेब कतरों को पकड़ लेंगे फिर आप वापस आ जाइएगा। तो ऐसा ही वहां योजना बनाई गई, और अब आदिवासी सड़क के किनारे उन लोगों को सलवा जुड़ो राहत शिविरों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जो राहत शिविर बनाए गए थे टीन के घर, वो उसमें अब आदिवासियों जो बस्तर के हैं वो तो ऐसे रहते हैं कि एक घर यहाँ है, एक घर 2 पहाड़ी के पार है, बीच में एक नदी है, फिर एक घर है, वो तो ऐसे रहते हैं खुले में। अब उनको ले जाकर के ऐसे कैंप्स में रखने की कोशिश की जा रही थी जहां टीन की दीवारें, टीन की छत, बजबजाता हुआ नीचे कीचड़, घर से बाहर निकलो तो दूसरा घर, इधर दूसरा घर, इधर तीसरा घर, पीछे चौथा घर। अब उसमें ले जाकर उनको ठूस दो, वहां ना जमीनें हैं ना महुआ का पेड़ है, क्या खाएं कैसे रहे। तो आदिवासी, अच्छा, और आदिवासी को लाने का तरीका क्या था कि हमारे वहां के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है महेंद्र कर्मा एमएलए थे, उनके नेतृत्व में 5-5 हजार लोग, जिसमें इकट्ठे किए गए कुछ गुंडे बदमाश लोग, सीआरपीएफ, पुलिस और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो गुंडों को बनाया गया था,
वो लोग गांव में जाते थे और गांव के लोगों को कहते